बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हायर एजुकेशन के हवाले से अगर हम आज बात करेंगे, हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी सामने आई है। आल्दो कि जो इस वक्त चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन के, वो एक और मुल्क से आए हैं। वो आकर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तजर्बे कर रहे हैं और कुछ तजर्बात बुरी तरह से फ़ेल भी हुए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अलग से सरापा एहतजाज है यूनिवर्सिटीज़, जिसमें स्पेशली अगर बात करें जो ग्रेजुएशन की बात की जाती है और मास्टर्स की, 2 साल प्रोग्राम्स जो हैं वो अचानक बंद करने से लाखों जो तलबा हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक नज़र आ रहा है। उस पर शायद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। अब हायर एजुकेशन की तरफ से जो है वो एक जो PhD के हवाले से एक बड़ी जो तब्दीली है, वो एक और पॉलिसी जो है वो जो उसका नोटिफिकेशन भी सामने आ गया है। और इसके साथ साथ जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की जो IT टीम के हवाले से उसकी जो नाकस कारकर्दगी है उस पर डॉक्टर्स ने YDA जो यूथ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी किया है। और उन्होंने कहा जी 15 डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिनकी वेरिफिकेशन अकाउंट बंद कर दिए गए हैं और नाअहली की वजह से HEC की, और एक बहुत बड़ी फंडिंग है हायर एजुकेशन जो है वो उसके पास मौजूद है। और जबकि डॉक्टर्स हज़रात को बड़ी परेशानी जो है वो सामने आ रही है कि उनको इस्लामाबाद ट्रैवल करना पड़ रहा है कोविड के दौरान भी, और जहाँ पर इतने बड़े बड़े दावे किए गए वो दावे नज़र नहीं आते। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो इस वक्त आला तालीम के हवाले से जो कमीशन, हम हायर एजुकेशन कमीशन के जो तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, उसमें एक तो कहा जा रहा है कि नई PhD जो पॉलिसी है जो सामने आई है उसकी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसमें एक तो ये कहा जा रहा है कि जो BS के बाद फ़ौरन जो है 4 ईयर BS के बाद आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो राय सामने आ रही है। वो कौन कौन से डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, एजुकेशन एक्सपर्ट क्या क्या राय दे रहे हैं वो एक अलग से मैं आपसे शामिल रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल हायर एजुकेशन की तरफ से जो पॉलिसी सामने आई है वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये कहा गया है कि पाकिस्तान इस पॉलिसी का इतलाक़ बैक वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की जामियात में होगा। और इसमें ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी PhD की प्रोडक्शन के लिए नोटिफिकेशन जो भी है के तहत जामियात में पहले से इनरोल्ड PhDs जो हैं इनके तलबा पर मुकम्मल या मनवन जो है वो इतलाक़ नहीं होगा। ताहम पॉलिसी के कुछ जज़वी हिस्सों से पुराने तलबा जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी ये क्लियर नहीं है, जो चीज़ें क्लियर होंगी वो आपसे सामने रखेंगे। इसी हवाले से हमारे एक सीनियर एक्सपर्ट हैं, उनसे हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। एक ये कहा गया कि इसमें जो एनेक्स्चर 1.8 है उसका हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक सेक्शन 4.4 जो है जिसके मुताबिक थीसिस की एवेलुएशन हम देख रहे हैं कि इससे पहले दूसरे ममालिक से होती थी, अब पाकिस्तानी प्रोफेसर भी कर सकते हैं। और अगर तलबा तालिब इल्म अपना रिसर्च पेपर X कैटेगरी के जर्नल में शाया करवा लें तो इसके PhD जो थीसिस है को सिर्फ एक ही प्रोफेसर के पास एवेलुएशन के लिए भेजा जा सकता है। पॉलिसी के इस शिक से पहले से इनरोल्ड जो PhD के तलबा हैं वो भी फ़ायदा उठा सकेंगे। अब जो पाकिस्तान में जो पब्लिकेशन कैसे होती है वो एक अलग से बहुत बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है कि डॉक्टर्स हज़रात को जो इवन वो लोग भी उनको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपने पेपर्स पब्लिश करवाने पे। और जर्नल्स जो हैं वो प्रिंट कौन कर रहा है, जर्नल्स जो है वो कहाँ पे प्रिंट होते हैं, प्रिंट करने वाले कौन लोग हैं, उनका हायर एजुकेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरीके से पैसे बटोर रहे हैं, एक अलग से स्कैम है, वो आपसे शेयर रखेंगे। इसमें मज़ीद कहा गया कि शिक नंबर 4.5 के मुताबिक PhD डिग्री के उसूल के लिए Y कैटेगरी में एक रिसर्च पेपर छपाना ज़रूरी है। इसी तरह 4.7 शिक में कहा गया कि तलबा को अपनी PhD डिग्री कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल में, क्योंकि इस तरह के बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि नमल और इस तरह की बाकी यूनिवर्सिटी से भी उनको फ़ारग कर दिया गया कि उनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 8 साल नहीं लगाए, बल्कि ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 10 साल से ज़ायद हो चुके थे, वो अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो ये चीज़ सामने आ गई कि मिनिमम 3 ईयर्स और मैक्सिमम 8 ईयर्स यानी वो होंगे, उसमें उसको डिग्री मुकम्मल करनी होगी। अगर कोई तालिब इल्म किसी नागुज़ीर वजह से इस अरसे में अपनी रिसर्च मुकम्मल ना कर सके तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसे मज़ीद 2 साल की मोहलत दे सकती है। नई पॉलिसी के इन तीनों शिकों से पहले इनरोल तलबा भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार इस पॉलिसी ने डायरेक्ट यानी डॉक्टरेट के खुशामद तलबा के लिए महज अपने ही डिसिप्लिन में PhD की शर्त भी ख़त्म कर दी है। पहले
ये शर्त थी कि अपने ही डिसिप्लिन में आप PhD शायद नहीं कर सकते, अब ये ख़त्म कर दी गई और तलबा 4 साल BS के बाद बराह रास्त PhD कर सकेंगे। फिर ये कहा गया है कि तलबा एक से दूसरे ज़ाब्ते यानी डिसिप्लिन में भी शराइत के साथ PhD कर सकते हैं। पहले ये नहीं था। तलबा के लिए MPhil लीडिंग टू PhD के दरवाजे तो बंद रखे गए हैं, ताहम दौरान PhD मतलूबा काबिलियत की बुनियाद पर सिर्फ MS MPhil डिग्री ली जा सकेगी। अब एक तो ये चीज़ है, इसमें लोग बहुत से सरापा एहतजाज हैं कि वो अचानक उनको भी इस तरफ जो है वो इसको फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह PhD करने वाले तलबा के लिए मतलूबा मुद्दत में कम अज़ कम 2 साल तक अपने मुल्क में रहने की पाबंदी जो है अब वो आयद की गई है। मज़ीद बरा ये कहा गया है कि जनाब PhD के मुकाले जायज़े के लिए गैर मुल्की माहिरीन को भेजने की लाजमी शर्त भी ख़त्म करते हुए इसे पाकिस्तानी माहिरीन को भिजवाने की भी इजाज़त होगी, यानी बाहर भी भेजा जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी माहिरीन को भी भेजी जा सकती हैं। पहले ये नहीं थी। इसमें पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक नई पॉलिसी 1 जनवरी 2021 से काबिल इतलाक़ है, यानी अभी ये काबिल इतलाक़ है। ये पॉलिसी जारी अभी होगी, अमले इसमें अमल दरामद शुरू हो गया है। और PhD प्रोग्राम में दाखिलों के लिए कम से कम मतलूबा काबिलियत BS या मसावी डिग्री का होना ज़रूरी है। MS और MPhil की तकमील के मतलूबा काबिलियत तक पहुँचने वाले तलबा तालिब इल्म को इसी मंशा के मुताबिक कहा जा रहा है कि मज़कूरा यानी MS या MPhil जो है वो डिग्री दे दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि PhD के इनरोलमेंट करवाने वाले तलबा को डायरेक्ट डॉक्टरेट की तालीम के दौरान मतलूबा मयार पर पूरा उतरने की सूरत में MS MPhil डिग्री जारी करने की इजाज़त भी होगी। दूसरे जो आपकी तवज्जो दिलाता हूँ जनाब, YDA यानी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हायर एजुकेशन कमीशन की जो IT की टीम है उनकी नाकस कारकर्दगी है। 15 डॉक्टर्स की डिग्री वेरिफिकेशन अकाउंट बंद होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुलेमान काज़मी ने कहा कि जनाब हायर एजुकेशन कमीशन की IT टीम की जानिब से तकरीबन 1 माह से से ज़ायद हो चुके हैं 15 डॉक्टर्स की डिग्री वेरिफिकेशन सर्विसेज पोर्टल ब्लॉक किए हुए हैं और उनको बारहा का कहने के बावजूद वो काम नहीं हो पा रहा। इनका कहना था कि शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अकाउंट ओपन नहीं हो सके, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन की IT टीम की नाअहली का मुंह बोलता हुआ सबूत है। और इतना बड़ा जो फ़ंड है वो IT की टीम पर है और बार बार चेयरमैन HEC बार ये कहते हैं कि जनाब हमने बहुत बेहतरी लाई है। तो ये बेहतरी आपके सामने है कि हायर एजुकेशन कमीशन की IT टीम की नाअहली की वजह से डॉक्टर्स अपनी वेरिफिकेशन करवाने के लिए पूरे पाकिस्तान के दूर दराज एरिया से उनका कहना है इस्लामाबाद जाने पर मजबूर है। मज़ीद उनका ये कहना था कि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को अहकाम जारी किए जाएँ। उन्होंने कहा चेयरमैन हायर एजुकेशन से हमने दरख्वास्त की है कि ऐसे नाअहल मुलाजमीन को फ़ौरन नौकरी से बरतरफ किया जाए, वरना हम प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाज भी करेंगे और ऐसे लोगों को फ़ारग कर दीजिए जो आवाम की आसानी पैदा करने की बजाय मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ ये, दूसरा जो है कि जो डिग्रीज़ के हवाले से मुख्तलिफ जो चीज़ें सामने आई हैं हायर एजुकेशन के अंदर, जो इस वक्त हमें देखने नज़र आ रहा है कि बड़े लेवल पर करप्शन भी हो रही है और वहाँ पर जो अकबर परवरी अलग से है, ऐसे ऐसे लोगों को वहाँ भर्ती किया गया है जिनकी ओवर एज भी है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ महकमा सिफारिश भी हैं, बड़े लेवल पर उनको तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, गाड़ियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन की मद में जो है वो करप्शन हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम कि PhD के मकाले लिखने के लिए जनाब जिन डॉक्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है कि जब उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, जो जर्नल्स हैं वो जर्नल्स प्रिंट कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से लोग हैं उनको देखने वाले, और वो लेवल क्या है जो जर्नल्स प्रिंट होते हैं, और उसमें कॉपी पेस्ट भी कैसे होता है, वो भी आपके सामने एक मुकम्मल दस्तावेज़ रखेंगे कि हायर एजुकेशन की टीम क्या करती हुई नज़र आती है। और सबसे अहम जो इस वक्त हमें देखने में नज़र आ रहा है कि वफाकी वज़ीर बार बार कह रहे हैं कि सिलेबस हम चेंज कर रहे हैं, यकसा नसाब कम अज़ कम लेके आ रहे हैं, निज़ाम ना सही, उस नसाब में प्ले ग्रुप से लेकर हमें इंटरमीडिएट तक तो नज़र आ रहा है, उस पर जो है वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बुक तक अवेलेबल है। हायर एजुकेशन की एक टीम थी, उसने भी बड़े पैसे लगा दिए उसके ऊपर और एक 2-4 लोगों को बैठा दिया आकर, उन्होंने क्या काम किया है, जो कॉपी पेस्ट किया है वो भी कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है और अभी तक उस पर काम क्यों नहीं हो रहा, और इतने बड़े लेवल पर वहाँ पे करप्शन क्यों हुई है, वो भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक आप तक पहुँच सके। और अगर कोई खुदा आपके सामने भी कोई मुश्किलात हैं तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।